Hello student, in this lecture we will discuss about plant movement. You know, plant show growth and movement by some stimulus. कोई भी ऑर्गेनिज्म है विदाउट स्टिमुलस कोई भी वर्क नहीं कर सकता। सेम प्लांट को भी ग्रोथ है, मूवमेंट है या कोई भी चेंज है वो किसी न किसी स्टिमुलस से ही करनी होती है। सो हेयर स्टिमुलस जो स्टिमुलस है प्लांट के लिए वो क्या है? दीज आर एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकते हैं, एक्सटर्नल stimulus, and second one internal stimulus. External stimulus by outer environment, heat है, cold है, then touch है, there are so many external stimulus. Internal stimulus हमने डिस्कस किया, हार्मोन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्टिमुलस प्लांट क्या शो करेगा? इनके इन्फ्लुएंस से प्लांट शो करेगा क्या? नंबर 1 प्लांट शो करेगा मीन अफेक्ट होगा। क्या क्या अफेक्ट होगा? अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी, मींस ग्रोथ इंक्रीज होगी। ग्रोथ अफेक्ट मीन एज ए रिजल्ट प्लांट पार्ट शो मूवमेंट। प्लांट पार्ट क्या शो करेंगे? मूवमेंट शो करेंगे, मीन प्लांट इंक्रीज होगा, हाइट में इंक्रीज हो रहा है। ये किसके इन्फ्लुएंस से हुआ? किसी न किसी स्टिमुलस से। सेकंड देखें हम तो क्या होगा? फर्स्ट तो ग्रोथ अफेक्ट हुई, सेकंड चेंज द शेप ऑफ प्लांट पार्ट। जरूरी नहीं कि प्लांट की ग्रोथ ही अफेक्ट हो, उसका कोई भी पार्ट है, पार्ट फ्लावर हो गया, पार्ट लीफ हो गए, वो क्या शो करेंगी? चेंज इट्स शेप। उसकी क्या क्या चेंज हो जाएंगी? शेप। और उसके कारण क्या हो? ये किसके कारण? रिजल्टिंग और शेप होगी तो अभी आपको जस्ट बताया था, या तो क्या होंगे प्लांट पार्ट? स्वेलिंग या फिर श्रिंकिंग। स्वेल होंगे या क्या होंगे? श्रिंक होंगे। तो जितने भी चेंज आते हैं प्लांट के अंदर वो किसी न किसी स्टिमुलस से आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लांट शो, और इसके बेस पर प्लांट शो करता है मूवमेंट। सो प्लांट मूवमेंट आर, जो प्लांट मूवमेंट है वो है 1H autonomic and other is paratonic. Plants show two type of movement, autonomic or paratonic. Other word we can say spontaneous और पैराटोनिक को हम बोल देंगे इंड्यूस्ड मूवमेंट। ऑटो एज नेम इंडिकेट मीन सेल्फ, बाय
इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस जस्ट अभी बताया, इंटरनल स्टिमुलस आर हार्मोन, पैराटोनिक और इंड्यूस्ड दैट इज बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस हीट है, कोल्ड है, टच है, तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, एक्सटर्नल। और इस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से प्लांट क्या करेगा, भाई क्या अपनी मूवमेंट को शो करेगा, मीन उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई रेस्पॉन्स शो करेगा। तो अब हम लेते हैं इंड्यूस्ड प्लांट मूवमेंट। ऑलरेडी ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पूरे हार्मोनल जो प्रीवियस लेक्चर हैं, आप उनमें देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके। अब नेक्स्ट है पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट। अभी जब हम प्लांट मूवमेंट की बात करें तो अभी हम पैराटोनिक मूवमेंट में देखेंगे। जो पैराटोनिक मूवमेंट है उसमें आती हैं, वन इज नेस्टिक, नेस्टिक मूवमेंट, वो ध्यान से देखें, बहुत इजी है। एंड सेकेंड वन इज ट्रोपिक मूवमेंट and also known as tropism, nesting। अब थोड़ा याद करने का तरीका हम देखेंगे। नेस्टिक ये एक कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा याद रखने के लिए हमने थोड़ा बनाया इसको। N stand for nestic and N stand for non-directional, so it is non-directional, non-directional movement। non-directional movement, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे भाई। non-directional movement not in a particular direction, not in a particular direction means plant not move toward or away from, प्लांट न तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा और न ही स्टिमुलस से दूर जाएगा, न तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा और न स्टिमुलस से दूर जाएगा। मींस वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, नॉट टुवर्ड द स्टिमुलस, नॉट अवे फ्रॉम स्टिमुलस। इसमें क्या होगा तो फिर ओनली चेंज of cell shape, or you can say plant part, प्लांट पार्ट की शेप चेंज होगी, पार्ट्स में आ गए, फ्लावर आ गए, पार्ट्स में लीफ आ गए, तो केवल क्या होगा, चेंज शो करेंगे, न तो वो स्टिमुलस की तरफ जाएंगे न स्टिमुलस से अवे आएंगे। सो इसमें हम देखें तो इसमें जो आता है वो आता है सिस्मोनेस्टिक। सो नेस्टिक मूवमेंट आर, नेस्टिक मूवमेंट आर, नेस्टिक मूवमेंट आर, वो ध्यान से देखेंगे। अभी हम
फिर नेस्टिक मूवमेंट को ही आगे बढ़ रहे हैं। नेस्टिक जहां हमने बोल दिया मीन नॉन डायरेक्शनल। नेस्टिक मूवमेंट आर सिस्मोनेस्टिक। वन इज सिस्मोनेस्टिक। देखिए सिस्मोनेस्टिक, सिस्मो वर्ड से थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे। सिस्मो मीन्स सोक, सोक और टच। अब स्टिमुलस क्या हो गया? टच, शोक मीन्स चेंज ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट। मेरी प्लांट पार्ट ही हम बोले तो और बेहतर होगा। चेंज ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स ड्यू टू टच और शो। केवल शेप चेंज होगी। यदि इसका हम एग्जांपल लेके चले, फॉर एग्जांपल बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है और एग्जांपल है फॉर एग्जांपल मेमोएसा पुडिका। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 बार एनटीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। मेमोएसा पुडिका क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या आया कि जो प्लांट, वो कौन सा प्लांट है जो टच और शोक से अपनी मूवमेंट शो करता है? तो एग्जांपल हो गया मेमोएसा पुडिका। एक बार पूछा गया व्हाट इज सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ड्यू टू शोक और टच। मेमोएसा पुडिका, देन टच मी नॉट, इसको हम बोल देते हैं सुई मुई, इसको हम बोल देते हैं लाजवंती इन हिंदी। तो ये देखिए एक ही प्लांट के कितने सारे नाम हैं। आपने देखा भी होगा एक प्लांट है और यहां देखें, ये देखिए when we touch its leaf, leaf bend, लीफ क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। हाउ दिस बेंडिंग टेक्स प्लेस, ये बेंडिंग कैसे हुई? ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। दिस चेंज takes place due to turgor pressure. Turgor pressure, that is water pressure. वाटर में क्या आया? वाटर प्रेशर में चेंज आया। जो ही टच किया वाटर का लेवल, जो ट्रिगर लेवल है वो डाउनवर्ड चला गया और ऊपर क्या हो गया? लीव्स बेंड हो गई। सो दिस इज नोन एज सिस्मोनेस्टिक। और किसका टाइप है सिस्मोनेस्टिक? नेस्टिक मूवमेंट का। अदर इज सेकंड वन इज, पहला हमने ये क्या पढ़ा? सिस्मो, सिस्मोनेस्टिक। पहली मूवमेंट क्या थी? सिस्मोनेस्टिक। और दूसरी मूवमेंट है निक्टीनेस्टिक। निक्टीनेस्टिक। वन इज सिस्मोनेस्टिक, जस्ट हमने डिस्क्राइब किया। सेकंड इज निक्टीनेस्टिक, इट इज डाययूरनल, इट इज
डायurnal वेरिएशन और चेंज, ये भी डायurnal मींस टू, टू कैसे, डे और नाइट, हीट एंड कोल्ड. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू. One is photonestic and other is thermonestic. देखिए कुछ भी आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है. एज द नेम इंडिकेट, फोटो, फोटो मीन light, means nesting, non-directional movement, change due to light, light के कारण बदलाव, चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर. ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर ओपन हो गया डे टाइम में, रात की रानी. फ्लावर क्लोज हो गया नाइट टाइम में, सॉरी ओपन हो गया नाइट टाइम में, क्लोज हो गया डे टाइम में इन रात की रानी. सो इट इज अ नॉन डायरेक्शनल चेंज. और किसके कारण, लाइट के कारण. सो इट इज नोन एज फोटोनेस्टिक. थर्मो, थर्मो मीन चेंज ड्यू टू, चेंज किसमें, प्लांट पार्ट में, प्लांट पार्ट, चेंज इन प्लांट पार्ट, चेंज इन प्लांट पार्ट. फोटो ड्यू टू लाइट, थर्मो ड्यू टू हीट. मीन्स हम देखते हैं आंवला प्लांट, जो लीफ हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन होती हैं और क्लोज हो जाती हैं. तो ये भी किसके कारण हुआ, टेम्परेचर चेंज की वजह से ओपन और क्लोज हो गई. सो दिस इज अबाउट नेस्टिंग मूवमेंट.